आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ हम आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री से एक नई टॉपिक, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इसे इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज की टॉपिक देखते हैं, एक बार सेंटेंस को देखते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर विस्तार से। आइए यहाँ देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, नाम से ही स्पष्ट है वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषी मतलब अवशोषित होती है, जरूरत पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरी होने के लिए, पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए एक बार सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य, ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने के लिए, पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी उस क्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ये सभी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। आइए एक बार एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं और ये पूरी रिएक्शंस आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, आपको पता है कि एग्जाम्पल हम बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक कारण है कि आप इसे जल्दी से तैयार कर पाते हैं, शॉर्ट में लिखना, और इसका विस्तार भी आप हिंदी में कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा N2 प्लस O2। N2 प्लस O2 ये उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ये रासायनिक अभिक्रिया इधर से इधर को भी चल सकती है और इधर से इधर के, मतलब दोनों तरफ चल सकती है ये रासायनिक अभिक्रिया। तो कहने का तात्पर्य, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 2NO माइनस 43,200 कैलोरी ऊष्मा। अब इसे आप समझे, इसी एक एग्जाम्पल से आपको पूरी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा। इसी से देखिए कैसे। यहां आप देखिए N2, अगर इसे सेंटेंस में लिखना होता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो यहां पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए, इस क्रिया को पूरा होने के लिए, इस क्रिया में 43,200 कैलोरी ऊष्मा की अलग से आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा बाहर निकलती थी और ये ऊष्मा शोषी है, मतलब इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य, जब इसे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है, तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, हीट किया जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और इस क्रिया में 43,200
43,200 कैलोरी ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देख लिया आपने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगला एग्जांपल देखो, C+2S, C कार्बन प्लस 2S मतलब सल्फर, इसे गंधक भी कहते हैं। तो कहने का जब कार्बन और गंधक, कार्बन और सल्फर, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, जब कार्बन और सल्फर आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाई सल्फाइड बनता है, कार्बन डाई सल्फाइड बनता है, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड बनता है, और 20,000 कैलोरी ऊष्मा भी इस रिएक्शंस में, इस क्रिया में अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्रिया होती है, ये इधर का अभिकारक होता है, इधर जो बनता है ये उत्पाद होता है। अभिक्रिया में उत्पाद बनने के लिए इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के उत्पाद बनता है। तो आप समझ गए होंगे, दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। नीचे एक पॉइंट लिखा है, यहां देखो कार्बन सल्फर, कार्बन डाई सल्फाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ इस क्रिया में इतनी ऊष्मा की अवशोषण होती है, इतनी आवश्यकता होती है, और इस क्रिया में इतनी ऊष्मा अवशोषित होती है। समझ गए होंगे बात। अब आ जाओ, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों की जो कुल ऊर्जा होती है, ऊष्मा जो होती है, उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है। कहने का तात्पर्य जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद की जो एनर्जी होती है, ऊष्मा जो होती है वह, और जो अभिकारकों की ऊष्मा होती है, अगर इसमें पर्याप्त होती तो इसमें जरूरत ही क्यों पड़ती। तो कहने का तात्पर्य जो इसकी ऊष्मा होती है उत्पादकों की, देखो यहाँ उत्पादकों की जो कुल ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, उससे अभिकारकों की जो ऊष्मा होती है वो कम होती है। तो बात समझ में, ये कम है तभी तो इसको जरूरत पड़ रही है और अलग से ऊष्मा की। इधर अभिकारकों में ऊष्मा कम होती है, इसीलिए तो इसकी जरूरत पड़ती थी, इसीलिए तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। हाँ, आइए एक बार पुनः विस्तार से एकदम एक सेंटेंस और सारांश में कैसे बोर्ड के पेपर में आता है, तो आप कैसे इसे लिखेंगे, या टेस्ट में आपसे आप कोई पूछता है तो कैसे इसे रिटन में लिखेंगे। देखिए, हेडिंग डालना, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शंस। नीचे परिभाषा शुरू कर देंगे उसकी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या इंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये रिएक्शन समीकरण लिखने से पहले इसी का, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इस क्रिया को पूरी होने के लिए 43,200 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस, कम से कम 2 लाइन 2.5 लाइन में इतना सेंटेंस आप लिखेंगे, और हमने सिर्फ लिख दिया आपको ये याद रखना, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO माइनस 43,200। सिर्फ एक लाइन को हम देखो कैसे कई लाइनों में लिखते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इस क्रिया को पूरी होने के लिए इसमें 43,200 किलो कैलोरी ऊष्मा भी अवशोषित होती है। तो है ना कितना आसान तरीका। इसी तरह से चाहे ये एग्जाम्पल लिख दो, कार्बन और सल्फर या गंधक की जब आपस में क्रिया होती है तो कार्बन डाइसल्फाइड बनता है, इसमें इस क्रिया को पूरी होने के लिए 20,000 कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस तरीके से आप हेडिंग डालें, परिभाषा लिखें, कोई एक एग्जाम्पल लिख दें, बस बहुत मन है तो 2 एग्जाम्पल लिख दें, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। जितने मार्क्स का होगा चेकर या एग्जामिनर आपको उतना मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो कितने काम की बात हमने बताई आपको, तो इसलिए चैनल को लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ी बहुत मेहनत किया है भाई हमने आपके लिए,
तो इसलिए कोई एक अच्छा सा कमेंट प्लीज।